नमस्कार साथियों, जाट ट्रेड सेंटर में आपका स्वागत है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे, बिजनेसेस कर रहे युवाओं से और शख्सियतों से मिलवाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य देवराज आर्य जी, जिन्होंने योग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज हम इनकी कहानी शुरुआत से और क्या क्या दिक्कतें इनको आई, और सबसे जो मुख्य हमारा मोटिव है, जो हम इस जाट ट्रेड सेंटर का मोटिव है कि युवाओं को किस तरह से रोज़गार में, बाज़ार में उनको मोटिवेट किया जाए कि वो बाज़ार में आए, रोज़गार में आए। वही इस वीडियो का भी मोटिव है कि किस तरह से युवा योग को भी एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं, किस तरह से वो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा खाली शौक़ के रूप में ना कहकर रोज़गार के रूप में भी इसको अपना सकते हैं जी। तो नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, स्वागत कृष्णपाल जी। किस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई हैं जो आज यहाँ तक पहुँची हैं, इन सब बातों में हम विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही बात है कि आपकी एजुकेशन क्या रही, किस तरह से बैकग्राउंड रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन तो मेरी ग्रेजुएशन रही, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो है महाराष्ट्र अमरावती HVPM के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, हनुमान अखाड़ा के नाम से, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, जो एक शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर का जो होता है उसका किया। और वहाँ साथ में मैंने योग भी लिया था, क्योंकि मेरी योग में बहुत अच्छी रुचि थी बचपन से ही, पर कॉलेज समय तक मुझे उसका कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कहीं भी। तो ये योग आपने कहा बचपन से ही योग में रुचि थी, तो ये कैसे आई रुचि? मतलब रुचि तो शायद मैं ऐसा भी कहता हूँ कि हमारे वैदिक धर्म में पूर्व जन्म को भी मान के चलते हैं। तो क्योंकि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, तब से ही कभी बकासन करना अपने आप ही अंदर से ही, अच्छा, किसी का भी बिना प्रदर्शन देखे हुए, ठीक है, मयूरासन कर लेना, खाट पकड़ के शीर्षासन कर लेना, खाट की बाही वगैरह होती है जो, उनको पकड़ के, और बहुत सारे मोर चाल चलना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। वो खुद अपनी हॉबी से, अपने लगन से और अंदर की जिज्ञासा से ही वो मैं करता रहा। लेकिन योग की आगे गहराई क्या होती है, योग विषय क्या होता है, वो जो स्कूल के अंदर हमारे गुरुजन होते थे, PTI वगैरह, वो बहुत मेहनती होते थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो योग के विषय में ज़्यादा नहीं जानते थे, और खेलों को खिलाते थे, हॉकी, कबड्डी इत्यादि दूसरे खेल भी। लेकिन योग की जो मेरी पिपासा थी, प्यास थी, उत्कंठा थी, वो कहीं शांत नहीं हुई। वो फिर कहीं आर्य समाज के जो जल से हुआ करते थे, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी भी आर्य समाजी रहे, बेसिकल मेरे अंदर भी आर्य समाज रगों में भरा हुआ है। मैं आर्य समाज को बहुत मान्यता देता हूँ। आर्य समाज जैसी संस्था मैं और कोई दूसरी नहीं मानता, ठीक है, इतने श्रेष्ठ कार्य करने वाली। तो मैं आर्य समाज में जाता था, वहाँ जलसों में योग के प्रदर्शन देखता था। उनसे मेरे अंदर फिर और उत्साह बढ़ा कि नहीं भाई, योग ही करना है। मैंने ये ठान लिया था कि योग को ही अपना लक्ष्य बनाना है। ठीक है। और उसके पश्चात कभी लक्ष्य मतलब कि आपने इस तरह से बनाया कि इसको मैं आगे जाके कैरियर के रूप में रखूंगा, रोजगार के रूप में? हाँ, उसका भी प्रोफेशन के रूप में, हाँ, उसका भी मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने लगभग 11.5-12 साल तक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, फिजिकल टीचर। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, किसी बच्चे आते थे, गुरुजी मुझे तो ना जो है पेट दर्द हो रहा है। ठीक है। अगर बच्चे ने गलती से बुखार बता दिया तो फट से हम कहते हैं दिखा, बुखार तो नहीं है तुझे। ठीक है। तो वो फंस जाएगा, छुट्टी ठीक है नहीं मिलेगी। अगर बुखार है तो चलो भेज देंगे। लेकिन बच्चा कहता गुरुजी मेरे पेट दर्द हो रहा है, छुट्टी दे दो। मैंने कहा पेट दर्द हो रहा है, बैठ बेटा यहाँ थोड़ी देर और ये कपालभाति कर। ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं 90 और 93 के से शुरुआत। ठीक है। हालांकि मैं तो 86 से योग सिखा रहा हूँ, 86 और 87 से। 86 में मैंने सीखा और 87 से मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा बैठ, ऐसे कर। वो कपालभाति करता और उसका पेट दर्द ठीक हो जाता थोड़ी देर। गुरुजी मैं ठीक हो गया। मैं कहता जा बेटा पढ़ाई कर अब। ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा आता मेरे, गुरुजी सिर दर्द हो रहा है, छुट्टी दे दो। मैंने कहा बेटा छुट्टी क्यों, सिर दर्द के लिए छुट्टी, छोटा सा काम है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बोलो गुरुजी बहुत तेज हो रहा है। मैंने कहा यहाँ बैठ जा, मेरे सामने बैठ। मैं कुर्सी पे बैठा होता था, उसे नीचे बैठा लेता था और उसको कहता यहाँ बैठ। फिर मैं उसको सिर को ऐसे ऐसे कर देता। ठीक है। ये कुछ नसें पॉइंट्स दबा देता
बच्चा थोड़ी देर बाद ही कह देता कि गुरुजी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। ठीक है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया कि यार ऐसे करने से तो, क्योंकि मैंने पहले माता जी का कर देता था और किसी का जो चाची ताई होती थी घर में पास पड़ोस में उनका कर देता था। तो ऐसा करते करते मुझे अपने अंदर विश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास, कि ऐसा करने से सिर दर्द ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही बच्चों का ठीक होने लगा। ठीक है। मैंने उसको अपना एक कार्य बना लिया, उसको अपने और कह दीजिए उसको रोजगार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए। तो उसमें मैं आ गया और फिर अलग अलग चिकित्सा योग से होने लगी। आपने जब एक तो ये चीज़ होगी प्रैक्टिस से जी, जब लोगों को करा रहे थे उनको आराम हो रहा था। जी जी। एक आपने कहा कि 1986 में आपने योग सीखा। जी जी। कहीं से विशेष कुछ ट्रेनिंग ली? मैं महाराष्ट्र से करके आया ना, अमरावती से। अच्छा, ठीक है। अमरावती से करके आया, गुरुकुल झज्जर में भी किया मैंने कुछ दिन हरियाणा के अंदर। और जहाँ तक मैंने मतलब आर्य समाज के जो कैंप लगते थे, आर्य वीरदल युवा संगठन है आर्य समाज का, तो उसमें भी मैं गया। ठीक है। उसका मैं प्रशिक्षक भी रहा। ठीक है। तो जनरली लोग जब योग को देख रहे हैं तो योग के नाम पर अगर वो टीवी देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्हें प्राणायाम आसन तो दिख रहा है, वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी जी। पर ये जो आप कह रहे हो सिर दर्द ऐसे मैंने हाथों से किया, ये भी योग का ही हिस्सा है या ये आपकी अपनी एक अभ्यास से निकली हुई विधा है? ये अभ्यास से निकली हुई विधा भी कहूँगा मैं। और जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, मैं इतना भी कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति प्राणायाम करता है और सात्विक भोजन ग्रहण करता है, अनाप शनाप नहीं खाता, एल फैलों में नहीं पड़ता, अपने चरित्र का, कैरेक्टर का ध्यान रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ काम करती हैं। ठीक है। उन ईश्वरीय शक्तियों से जो हमारा ओहरा होता है, मान लो आप कहीं बूचड़ खाने में जाएंगे, वहाँ चीख और चीत्कारें जो गूंजती हैं, वहाँ से एक नेगेटिविटी का वातावरण होगा। और जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो आपकी श्रद्धा केंद्रित होगी और आपके अंदर सात्विक भाव जगेंगे। और उस सात्विकता का परिणाम है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। परमात्मा के हम अंश हैं, हम मनुष्य जरूर हैं, लेकिन जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयम का ध्यान रखेंगे, गृहस्थी रह करके भी आप संयमित रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका खान पान शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आप बहुत सारी जो आजकल कंपनियों ने जो चला दिए खान पान, उनसे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मात्र षड्यंत्र है। नहीं तो हमारा जो भोजन होता था वह धरती माता से ही मिलता था, हमें धरती माता से जो मिलता था वही हमारा भोजन होता था। फैक्ट्रियों में कन्वर्ट होकर के हमारा भोजन अब से 40-50 साल पहले नहीं आता था। आज उनके बहुत बड़े लोक लुभावन उनके जो है प्रचार होते हैं, उसमें हमारी युवा पीढ़ी और बचपन वाली पीढ़ी जो है शैशव काल में ही वो उसमें भटक जाती है। वो लंबे लंबे लिफाफे लटके होते हैं दुकानों पर, बड़े आकर्षक, उनमें बच्चे भटक करके पान ये सारी चीजें में बिगड़ाव उनसे आता है। तो जो आप संयम का पालन करोगे ना जी, तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां काम करेंगे। आप जिस व्यक्ति को कोई चिकित्सा देना चाहेंगे तो आपके उस चिकित्सा का असर होगा। मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गुरुजी एक साधारण जाट किसान परिवार से आते हैं और आज जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ उनकी ख्याति इस प्रकार से है कि वो बहुत सारे विभिन्न गंभीर रोगों को उन्होंने योग से और अपनी थेरेपी से ठीक किया है। दूर दूर से यूट्यूब के माध्यम से भी, गुरुजी का अपना चैनल भी है योगाचार्य देवराज आर्य, वहाँ से उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप में भी असंख्य व्यक्तियों को और गंभीर बीमारियों में गुरुजी ने लाभ पहुँचाया है। तो हम जानेंगे कि किन किन बीमारियों को आपने योग के माध्यम से ठीक किया है, क्योंकि अब तो चलो चीज़ें सुधरी हैं, पर जब आपने इसको एज ए प्रोफेशन अपनाया था तो ये 30 साल पुरानी बातें होंगी, कम से कम 35 साल एज ए प्रोफेशन। 35 साल से जी। तब तो गुरुजी ऐसा था कि लोगों के दिमाग में ये उनको विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि भाई योग से भी आपकी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, कि आपको सर्वाइकल है या आपको शुगर है, बीपी है, कुछ भी आपको गंभीर बीमारी है तो उसको योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता है। तो किन किन रोगों में आपने लाभ पहुंचाया और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी? क्या था कि जैसे मैंने शुरू में ही योग सीखा, आर्य समाज के और आर्य वीरदल के जो संगठन है, आर्य समाज का युवा संगठन, उसमें जब सीख करके मैंने गांव के ही बच्चों को इकट्ठा करके व्यायामशाला चलाई। उन बच्चों का और गांवों में परिचय होता था, वो और अपने मित्रों को कहते थे, तो 4-5 गांवों के आते थे यहाँ पे बच्चे और पूरा आंगन भरा होता था। यहाँ व्यायामशाला
चलती थी, बड़े अनुशासन के साथ चलती थी। उसमें संध्या भी की जाती थी, कभी कभी हवन भी करते थे हम। तो वो जो सात्विक संस्कार बच्चों को देते थे, उससे जो प्रचार होता गया। फिर बल्लभगढ़ यानी कि 10 साल मैंने गांव के बच्चों को सिखाया। गांव का बच्चा अक्सर आया करता था। कोई जाति पाति का भेदभाव मैं नहीं करा करता था बिल्कुल भी। बिल्कुल सबको भ्रातृभाव से जी बिल्कुल सब बच्चों को जो है प्रशिक्षण देना। और जगह जगह मतलब हरियाणा के कोने कोने में जा करके उनका प्रदर्शन कराया। आर्य समाज के जो उत्सव हुआ करते थे, तो उन उत्सवों में वहाँ प्रदर्शन करते थे, बच्चे आकृष्ट होते थे दूसरी जगह के भी। उससे जो है और रोगी जो है कुछ आने लगे, क्योंकि मैं उन बच्चों की भी चिकित्सा कर देता था जो मेरी व्यायामशाला में होते थे। तो वो बताते थे कि भाई गुरुजी ने हमारा सर का दर्द ठीक हाँ, कर दिया। मेरा सिर का दर्द ठीक कर दिया। कोई कहता था मेरा पेट का दर्द है, तो वो ठीक हो गया। किसी को या कंधों में सर्वाइकल होता, उस समय सर्वाइकल भी इतना नाम विख्यात भी नहीं था, हमें भी ज्ञान नहीं था। वो कहते थे गर्दन में दर्द हो रहा, कंधों में, तो मैं ऐसे ऐसे दवा दिया करता था, उनको आराम हो जाता था। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला कि यार ऐसा करने से कंधों का दर्द भी ठीक हो जाता, ऐसा करने से गर्दन का दर्द भी ठीक हो जाता। उसको बढ़ते फिर प्राणायाम हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, लगभग मतलब मेरी खुद की रुचि नहीं थी। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा युवक और युवती भाई बहनों से कि प्राणायाम हमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जो कि मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता था शुरू में। लेकिन प्राणायाम का जब लाभ हम देखेंगे, प्राणायाम के लाभ से जब हम अवगत हो जाएंगे, तो हम उस लाभ के लोभ से फिर प्राणायाम अवश्य करेंगे। प्राणायाम तो आप ऐसा समझिए जैसे लोहे को, जंग लगे हुए लोहे को भट्टी में डाल दिया तो उसका सारा तो जंग उतर जाएगा और लोहा पुनः नया होकर के उतना ही सशक्त और जो है ताकतवर हो जाएगा और उसका सारा आवरण उतर जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो अंदरूनी भाग में, नसों में, नाड़ियों में और कहीं भी मांस इत्यादि में या कहीं खून का जो दौरा बह रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और कुछ भी गड़बड़ आती है शरीर के अंदर, वो सारा शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से। प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैंने इसको धीरे धीरे ग्रंथों को पढ़ा, महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, महर्षि दयानंद जी के प्राणायाम देखे, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, प्रभाव मिला। हालांकि माता पिता के भी संस्कार पहले से ही थे, क्योंकि वो आर्य समाजी थे, वो भी चाहते थे कि योग की लाइन अच्छी है। माता जी तो बहुत ही प्रेरित करती थी, वो मेरे बताए हुए योग को भी करती थी। पिताजी थोड़े से कम करते थे, पर पिताजी की भी ऐसी नहीं है, सात्विक वृत्ति थी हमारे पिताजी। तो खैर कुल मिलाकर के मैंने इसको व्यायामशाला चलाने के बाद जब ऐसे बच्चों का ठीक होने लगा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और इससे चिकित्सा बढ़ती गई। आज की डेट में मेरे पास लगभग कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, जैसे फरीदाबाद में जीवा आयुर्वेदा संस्था है, उनके पास बहुत सारे विदेशी लोग आते थे। उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि जी हम योग सिखाना चाहते हैं, अपने जो फॉरेनर्स भाई बहन आते हैं उनको आपका समय चाहिए। मैंने उनको समय दिया। तो लगभग कुछ उस मंच के माध्यम से 2-3 मंच और रहे, कुछ दिल्ली में एक होटल है, होटल हयात, उसके माध्यम, ऐसे कई मंचों के माध्यम से लगभग 52 देशों के लोग फरीदाबाद में और दिल्ली में मेरे पास आकर के सेवा ले चुके हैं योग के माध्यम से। अब रही बात इलाज में क्या क्या करता हूँ, ईश्वर के अधीन रह करके, परमात्मा की कृपा से ही इलाज होता है सब कुछ। हम कोई कुछ नहीं कर सकते यदि परमात्मा कृपा नहीं होगी तो सिर से लेके ले लीजिए आप, सिर दर्द हो गया, बशर्ते किसी को अंदर ट्यूमर ना हो, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह कुछ इस तरह का हो जाता है, सिर में कोई भी किस तरह का ट्यूमर ना हो, उससे दर्द हो रहा है तो देखो वो तो कोई अलग इलाज लेना पड़ेगा। बाकी हालांकि ट्यूमर भी यदि लंबे समय तक किया जाए, मैं उसको फिर सलाह देता हूँ यज्ञ करें, मसाज करें, क्योंकि मसाज का नाम असली जो है, हमारा संस्कृति का जो नाम है वो मसाज नहीं है और मालिश नहीं है। इसका नाम असली है अभय जमा अंग। अब संधि कर देंगे तो अभ्यंग हो जाएगा, अर्थात जिस अंग के अंदर हमें भय है, डर है, दर्द है, उस डर को निकालने के लिए मालिश उस अंग की करेंगे। रक्त का संचार जो रुक गया था, कहीं गांठ सी बननी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे गाढ़ा हो गया था खून, गाढ़े के बाद जमना शुरू होगा, वहाँ गांठ बनेगी, कोई दर्द शुरू होगा, तो उससे हम अभ्यंग के द्वारा, केवल जिसे हम मालिश कहते हैं, उसके द्वारा भी हम चिकित्सा कर सकते हैं और उस अंग को भय से मुक्ति दे सकते हैं। इसका नाम अभ्यंग है। अभ्यंग प्राणायाम और आसन नहीं, अभ्यंग प्राणायाम नहीं है, अभ्यंग मतलब जिसे मालिश कहते हैं, वो है उस चीजों को मिला के हमने, हाँ, प्राणायाम, अभ्यंग और आसन। आसनों से क्या होता है कि हमारे शरीर की जहाँ मांसपेशियां खिंचती हैं, जहाँ हमारे अंग प्रत्यंग खिंचते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ को मैं ऐसे खींच रहा हूँ,
ये सारी उंगलियां खींच रही है, ये इधर की त्वचा खींच रही है, अब इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो इधर की त्वचा खींच रही है। तो इसमें जितनी मांसपेशियां आ रही हैं उन मांसपेशियों की इलास्टिसिटी बढ़ रही है, उन मांसपेशियों के जो रोम छिद्र भी हैं, हमारे स्किन के त्वचा के भी जो रोम छिद्र हैं वो रोम छिद्र भी खींच रहे हैं। इन हड्डियों पे भी प्रेशर आ रहा है, इन हड्डियों का भी शोधन बढ़ रहा है, उनकी हो रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है। जब एक्सरसाइज देंगे हम किसी भी अंग विशेष को तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो वहाँ रोग आएगा नहीं। और भोजन सात्विक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके हमारा मांस भी शुद्ध होता है, रक्त भी शुद्ध होता है, पतला होता है। पतला होगा तो कोलेस्ट्रॉल और जो कचरा होता है खून के अंदर वो जमने का और खून के अंदर आने का फिर सवाल ही नहीं उठता। हमारा निश्चित रूप से रक्त शोधन होकर के आर्टरीज के अंदर बारीक से बारीक नसें, मैं आपकी आंख के अंदर देख रहा हूँ, बहुत बारीक बारीक धमनियाँ सिराएं हैं जो लाल लाल डोरे से दिखाई दे रहे हैं, आपको मेरे अंदर दिख रहा होगा। तो इन नसों के अंदर भी खून बह रहा है। सोचिए परमात्मा की कितनी बड़ी जबरदस्त कारीगरी है इन अंग प्रत्यंगों को बनाने का, जिनमें बारीक नसों के अंदर भी खून और ऑक्सीजन साथ साथ बह रहे हैं। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो अंदर से आपकी हृदयाग्नि, आपकी जठराग्नि, आपकी सप्त धातुआग्नि, जो सातों धातुएं हैं, आपके आठों के आठों चक्र, जो अष्ट चक्र हैं हमारे, वो सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होंगे तो अंदर शरीर में कोई रोग रहने का कारण ही नहीं बनता। ठीक है, तो मैं, लेकिन उसके लिए शुद्ध भोजन भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं यही सवाल यही था। और अब इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं कि एक तो सामान्य व्यक्ति को भी अपनी दिनचर्या में योग को, प्राणायाम को, इन सब को शामिल करना चाहिए। जी जी, मेरी बात एक अधूरी रह गई थी जी, अभी एक मिनट रोकिए ज़रा, क्योंकि सवाल शुरू किया था ना, मैं सिर दर्द का इलाज करता हूँ। सवाल था कि हम किन किन बीमारियों का, तो सबसे पहले सिर दर्द ठीक होता है, इससे बालों के झड़ने में आराम, लाभ मिलता है, कम उम्र में नहीं झड़ेंगे। उसके लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी इत्यादि प्राणायाम करे जाएंगे, कपालभाति, तो बालों के झड़ने में बहुत आराम मिलेगा। नाक का साइनस किसी का कैसा भी है, आज मेरे YouTube के माध्यम से जो है मुझे लग रहा है कि लाखों लोग उसका लाभ ले रहे हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। तो साइनस इससे ठीक होता है, ऑपरेशन से साइनस ठीक नहीं होता, दोबारा उससे जो बढ़ जाता है वो कुछ समय के बाद। साइनस हो गया। अस्थमा में योग से ठीक किया करता हूँ बिना दवाइयों के। और साइनस भी योग से ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जल नीति और प्राणायाम के माध्यम से, खान पान सुधार के, परहेज वाला खाना खा करके साइनस ठीक होता है बिना ऑपरेशन। प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों का साइनस ठीक किया होगा? प्रत्यक्ष रूप से कम 50-60 लोगों का। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात पास आकर के जिन्होंने, क्योंकि आज चिकित्सा ली है। आज के प्रदूषण और भागदौड़ भरे दौर में साइनस एक ऐसी गंभीर बीमारी बन गई है कि आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन कराओ। जी जी, ऑपरेशन कराया, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद फिर दोबारा डॉक्टर कहेगा फिर ऑपरेशन कराओ। तो बहुत सारे लोग इसमें, ये चक्रव्यूह की तरह लोग इसमें फंस गए हैं। और आप कह रहे हो कि आपने 50 लोगों को साइनस, इतना तो व्यक्तिगत कराया, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से करा के उनका ठीक कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, 50 लोगों का। ठीक है, गिनती नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन और आमतौर पे कईयों को नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी, बहुतों को है समाज में। हाँ, लेकिन जब देश में तो बहुत सारा है। आज ना ये अगर मेट्रो सिटीज की बात करें जी, तो आज बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ रही है बीमारी। बिल्कुल बढ़, क्योंकि पॉल्यूशन इतना वायु में, खान पान इतना दूषित खा रहे हैं, वो ठीक से पचता नहीं तो गैस बनेगी, एसिड बनेगा तो वो सीधा ऊपर टक्कर मारेगा। दिन भर जो श्वास गंदी जाएंगी, यहाँ जमेगा अंदर कहीं कचरा, उसका सांस लेने में दिक्कत होगी। जी जी, तला हुआ इतना खाएंगे, तेलिए, वो जमेगा। जुकाम थोड़ा सा हुआ नहीं किसी को, तुरंत एलोपैथिक दवाई लेंगे। एलोपैथिक दवाइयाँ उस कफ को जो सुखाने का काम करते हैं, उसी से फिर अंदर जो है वो बलगम सूख करके यहाँ माथे में जमता है, यहाँ पे जमता है, तो जमने से साइनस हो जाएगा। और डॉक्टर भाई क्या कह देते हैं, तुरंत जाते बोले आपकी तो हड्डी बड़ी हुई है, क्योंकि वो मांस कहेंगे तो मांस के, तो कोई भी भाई बहन जो हमारे जैसे योग कराते हैं, बहनें भी कराते हैं, भाई भी कराते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मेरे पास जल नीति कर लो, तो ऐसे ऐसे घर्षण कर करके सूत्र नीति कर लो, उससे घिस जाएगा। तो डॉक्टर को तो 10-20-50 हज़ार जो ऑपरेशन से मिलने थे, जैसा बड़ा हॉस्पिटल वैसी बड़ी उसकी फीस। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बच जाएंगे, कटने पिटने से बच जाएंगे ऐसे लोग जो यदि योग से ठीक करेंगे। और हमेशा बिल्कुल जड़ से खत्म होता है, लेकिन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, प्राणायाम और योग तो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और साइनस के अलावा और कुछ? साइनस के अलावा अस्थमा हो गया, मैंने हार्ट के ब्लॉकेज योग से खोले हुए हैं। ठीक है, हार्ट के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, अस्थमा उससे ठीक होता है। फेफड़ों की जो दुर्बलता है,
ठीक है। जिनको सांस नहीं आता, बड़ी तकलीफ होती है, रह रह के सांस आता, बड़ी दिक्कत आती है, उनको प्राणायाम थोड़े दिन कराया, उनके फेफड़े विकसित होते हैं, जो है सशक्त होते हैं, उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। उसके अलावा कहीं स्लिप डिस्क है, किसी को कमर दर्द है, वो कुछ योगासन करने से ठीक हो जाती है। वो प्राणायाम से तो कम लाभ मिलेगा उसमें, लेकिन आसनों से ज्यादा होगा। कुछ बीमारियों को आसन ज्यादा लाभ करते हैं, कुछ को प्राणायाम ज्यादा। अब साइटिका होगा, किसी को यहाँ कूल्हे से लेकर के नीचे तक दर्द जाता है, उसकी अपनी वीडियोज तो है हर बीमारी की इनकी यूट्यूब पे, लेकिन उनको आसनों के खिंचाव से जब नसों को खींचेंगे, हाँ साइटिका बड़ी गंभीर, साइटिका भी बहुत गंभीर बीमारी, बहुत गंभीर बीमारी आज की डेट में। और आप मानेंगे, अपना जो यूट्यूब चैनल है सज्जनों, मैं आप सबको भी जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, आपको टारगेट करके बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी वीडियो है वो, लगभग 32 साढ़े 32 मिनट की है। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है। अब आप सोचिए देश में या दुनिया में कितने लोग साइटिका से पीड़ित हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि पूरा देश मेरी वीडियो देख रहा है। और बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके व्यूज बहुत सारे हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा। मेरा तो अभी छोटा सा चैनल है, प्रारंभिक अवस्था में है, उसके बावजूद लगभग 8.5 लाख से ऊपर तो लोगों ने उसको देख चुके हैं। अच्छा, फिर तो इतने गंभीर साइटिका बीमारी है, उनको आराम भी हो रहा है वहाँ? अरे उनके आप कमेंट्स पढ़ना। अच्छा, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, 8.5 लाख में से कितने, मैं तो गिन नहीं सकता, इतना समय भी नहीं होता जी। लेकिन इतने कमेंटों से भरा पड़ा है, गजब के लाभ मिल रहे। परमात्मा पता नहीं कैसे कृपा कर रहे हैं। छोटी सी एक सामान्य चलते फिरते ऐसी बैठ के वीडियो बना दी थी, पार्क में लेट के कहीं। उस वीडियो को बनाने का एक प्रोसेस ये रहा कि वो खाली एक चलते फिरते आप कह रहे हो, पर वो एक अनुभव के बाद वो चीजें आई हैं। 30-35 साल के अनुभव मुझे के ये बाद अनुभव था कि इससे साइटिका ठीक होते। मैंने बहुत जो एडमिट हो चुके थे, आपने बताई है, जो हॉस्पिटलों में लोग ठीक नहीं हुआ था जिनका साइटिका, वो 7 दिन में और 8 दिन में ठीक हुआ। उसके पश्चात अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से आपने, प्रत्यक्ष रूप से जो मेरे पास लोग आते थे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं मेरे पास आकर के, उनका बहुतों का ठीक कराने के बाद मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा और मेरा जो है गौरव भी बढ़ा उससे कि मैं तो इसको वीडियो दूंगा तो बहुत सारे लोग देश के और विदेशों के फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग पीड़ित है क्योंकि मेरे पास ही काफी आते थे। तो उस हिसाब से फिर मैंने साइटिका। अब अगला आ जाइए, घुटनों की समस्या। ठीक है। जो नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल्स लिख देते हैं, ऐसे कितने भाई बहनों के, कितने माताओं और बुजुर्ग सज्जनों के आज की डेट में कई पेशेंट आते हैं मेरे पास घुटने की ऑपरेशन जिनको बता दिया। अच्छा, आज की डेट में शाम को आते हैं, कुछ दोपहर को आते हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट ना कराने नहीं कराया और उनके घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, उछलते कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। कितने दिन में? मेरे पास तो 2 उदाहरण तो ऐसे केवल 9 दिन में ठीक हुए। अच्छा, केवल 9 दिन में, जिन्होंने तीन हॉस्पिटलों ने, उन्होंने सेकंड ओपिनियन ली, थर्ड ओपिनियन ली, 3 हॉस्पिटल्स ने उनको ऑपरेशन बोल दिया कि ऑपरेशन के बिना इलाज है नहीं। और वो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन अगर खराब हो गया तो खाट पे आ जाओगे जिंदगी भर, कौन सेवा करेगा। उनका आत्मबल थोड़ा कमजोर हुआ कि नहीं ऑपरेशन से बाई चांस खराब ही हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, करूंगी। उससे उन्होंने बोला जी योग से देख लेते हैं, योग से कराया। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि देखिए, मैं ऋषि दयानंद का भक्त हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं झूठी बात तो कर ही नहीं सकता। केवल 2 व्यक्ति ऐसे मिले अभी तक जिनका केवल 9 दिन में ठीक हुआ। ठीक है। जिनको ऑपरेशन बता दिया था। ठीक है। और किसी को 20 दिन में हो जाता है, किसी को महीने में हो जाता है, किसी को 15 दिन में हो जाता है, पर लाभ होता है, 100% होता है, बशर्ते कि उनकी निष्ठा, उनकी थोड़ी मेहनत हो जाए। और वीडियो मेरी यूट्यूब पे भी है घुटनों के दर्द। इसके अलावा मैंने बताया कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, या आपको पेट के बहुत सारे रोग हैं। पेट में बहुत सारे लोगों का फोन आता है, अब तो यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा लाने लगे ना जी। तो कहते गांठें हो रही हैं, नाभि नहीं रुकती, नाभि नहीं ठीक रहती, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का एक जंक्शन पॉइंट है, मुख्य भाग है। जैसे रेलवे स्टेशन जाओगे तो जंक्शन स्टेशन होता है जहाँ से सब राज्यों में रेलवे जाती हैं। तो नाभि हमारे नाड़ी संस्थान का जंक्शन पॉइंट है। माँ के गर्भ में भी हमने खुराक यहीं से लिया, हमारा जीवन इसी के माध्यम से बचा। तो इसी के माध्यम से हमें अंदर खुराक भी जाती है, हमारी चिकित्सा भी होती है। नाभि यदि गड़बड़ हो जाएगी, हमारा पाचन संस्थान गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोगी आए जो 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल से पीड़ित थे नाभि से, नाभि ठीक ही नहीं होती थी। योग के माध्यम से उनको नाभि ठीक कराई और आज वो ऐसा होती है। मेरी खुद की नाभि बहुत गड़बड़ रहती थी उससे पहले, क्योंकि खेती किसानी का काम करते थे, जबरदस्त काम होता था, खूब वजन उठाते थे, नाभि रोज खिंचकी रहती थी। जब विधिवत योग करना शुरू किया उसके बाद आज ऐसे समझो
35 साल से मेरी नाभि को इधर से उधर जाने का कभी ये रास्ता ही नहीं पता कि कौन सा रास्ता था। वेल्डिंग जैसे हो गई हो। हाँ। खूब वजन उठाएं, खूब कुछ भी करें। तो पेट के सभी रोग, पेट के सब, किसी को गांठें पड़ जाती हैं पेट में, आंतें सूज जाती है, आंत्र शोध हो जाता है, और बहुत सारे रोग है, पाइल्स है, फिशर है, गुप्त रोग है, माताओं के, बहनों के, नौजवानों के, पुरुषों के। इन सब रोगों में योग से चमत्कारिक लाभ मिलता है, चमत्कारिक चिकित्सा हो जाती है। बहुत गजब का जो एक सब्जेक्ट है योग, विषय है योग। ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे आप सर्वाइकल की शुरू में बात कर रहे थे। जी जी। सर्वाइकल में भी फायदे होते हैं? सर्वाइकल तो कंधों के कुछ एक्सरसाइज है, मेरी वीडियो है कंधे के दर्द की इसमें यूट्यूब पे, उससे ही ठीक हो जाता है। लेकिन कईयों का बहुत बड़ा होता है जिनका वर्कआउट दिन भर कंप्यूटर पे लगे रहना। और आज तो दुर्भाग्य ऐसा हो गया देश में, क्या दुनिया में ही, कि युवा पीढ़ी, बच्चा तो जो है, छोटा सा बच्चा जो गोद का दूध मुआ बच्चा ना जी, वो भी अगर रो रहा है तो माँ या पिता या जो भी उनके साथ उनके पालन हारे होते हैं, वो तुरंत उसको फ़ोन दे देते हैं, और वो उसमें बेचारा लग जाता है टिक टिक करने। अबोध बालक, वो माता पिता भी थोड़े से, मैं समझता हूँ वो भी थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देते कि इसकी रेडिएशंस का कितना खतरा इस बच्चे को होगा। पर वो लाड़ में, क्योंकि अपने काम के लालच में, इतनी देर तक मैं काम कर लूँगी, इतनी देर तक काम कर लूँगा, ये बच्चा इस गेम में लगा रहेगा। उसको ऐसी लत लग जाती है कि वो किशोरावस्था तक आते आते तो मरने मारने को तैयार हो जाएगा, पर फ़ोन नहीं देगा वो। ठीक है, ये लत आ गई जिससे बहुत बुरी लत हो गई और बहुत नुकसान है इसका। बात हम सर्वाइकल की कर रहे थे, तो उससे सर्वाइकल बढ़ता है। ऐसे गर्दन झुकी रहेगी, तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे सर्वाइकल के आने लगे। मैं भी यही कहने वाला था कि युवाओं में, नौजवानों में 15 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनको सर्वाइकल हो रहा है। 15 साल के बच्चे सर्वाइकल को ठीक कराने के लिए आते हैं। ठीक है, मैं फीस लेता हूँ, उनको चिकित्सा देता हूँ, लाभ मिलता तो दूसरों को भेजते हैं फिर वो। तो जब समय दे रहा हूँ, अपने हाथ से सेवा दे रहा हूँ, तो मैं तो फीस लेता हूँ आज की डेट में। तो अब से पहले तो मैंने 27 साल तक, और हमारी वीडियो की शुरुआत भी इसी बात से हुई है कि हम इसको एज ए प्रोफेशन युवा कैसे अपनाएं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने 27 साल तक केवल मात्र दक्षिणा, ये मैं घोषित बात कर रहा हूँ, यानी कि 1986-87 से लेके और 2015 तक मैंने कोई फीस ही नहीं रखी थी। ठीक है। जो भी छक्के जोर लगाते, गुरुजी नहीं बतानी पड़ेगी, हमें अंदाजा नहीं आएगा, हम कम देंगे, आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा मैं बताऊंगा ही नहीं, आपकी श्रद्धा से मुट्ठी में जो आप देंगे वो मेरी फीस नहीं, दक्षिणा होगा। ठीक है। और दक्षिणा बताया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता। हाँ, रोगी ठीक हो गया, आप अपने हिसाब बस से, वो खुशी से देते थे। अब बहुत सारे नहीं भी देते, क्योंकि मांग तो रहा ही नहीं, मैं उन्हें भी कईयों को लालच आया था, गुरुजी बुरा तो मानेंगे ही नहीं। तो इस पैटर्न पे मैंने 27 साल काम किया, 87 से लेके और 2015 तक। 2015 के बाद कुछ और खर्चे वर्चे बढ़े थोड़े से, तो थोड़ी फीस मुझे रखनी पड़ी। अब मैं फीस भी लेता हूँ। तो नौजवान भाई बहनों को मैं ये प्रेरणा भी देना चाहूँगा कि योग का जो क्षेत्र है, इतना पवित्र, इतना आध्यात्मिक सब्जेक्ट है ये। इसमें आध्यात्मिक का आध्यात्मिक हो जाएगा आपका, ईश्वर की तरफ आप चलना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की भक्ति भी हो रही है, साथ साथ आपकी चिकित्सा भी हो रही है, साथ साथ स्वयं की। पहली बात तो स्वयं को कोई ऐसा रोग नहीं आएगा। दूसरा, आप किसी भाई बहन को निःशुल्क करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं मिलेंगी। यदि आप इसको प्रोफेशन में लेना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत उज्जवल भविष्य होगा आपका। पर समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा, समर्पण के साथ ही आपको सीखना भी पड़ेगा, और समर्पण के साथ सेवा भी करनी पड़ेगी। आज मेरे पास कोई भी आए, मैं उसको तहे दिल से सेवा देता हूँ, ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है। और हाँ, यदि कोई ऐसा होता भी देने में असमर्थ है, मैं उनको निःशुल्क आज भी कर देता हूँ। ठीक है। कम देने की क्षमता रखता तो कम भी ले लेता हूँ। एक हम इस पॉइंट को थोड़ा कंक्लूड कर लें, फिर अगली बातों पे स्टेप बाय स्टेप। जी जी। कि हमने 3-4 रोगों की बात करी, 3-4 गंभीर बीमारियों की बात करी। जी जी जी। साइटिका और अस्थमा और सर्वाइकल, और आप इसके आगे बताइए। अस्थमा हो गया, सर्वाइकल हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, और उसके पश्चात पेट के समस्या, क्योंकि सारे रोग तो पेट से ही आते हैं। ठीक है। पेट खराब है तो दिमाग भी खराब हो जाएगा। ठीक है। और दिमाग खराब है तो पेट भी खराब, दोनों का बहुत सीधा संबंध है। ठीक है। दिमाग खराब है तो हम परहेज ही नहीं कर रहे, हम दिनचर्या का ध्यान नहीं रख रहे। हमने कई बार जैसे सुना है कि योग से बच्चों की हाइट बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जाती है, बढ़ाई हुई है मैंने। एक चश्मे हटवाए जा सकते हैं। मात्र एक ही उदाहरण है। हाँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बातें को वैसी जो है केवल एक मंच मिला हुआ है तो उसके माध्यम से मैं कोई झूठ को फैलाऊं, नहीं। केवल एक बच्चा मुझे ऐसा मिला जिसकी 1 महीने में 1 इंच हाइट बढ़ी थी। ठीक है। प्रमाण है मेरे पास। उम्र थी?
उम्र तो उसकी लगभग 15-16 साल थी उस अच्छा, समय, ठीक है। बढ़ने की ही उम्र थी वैसे। ठीक है। और क्योंकि 1 महीने में 1 इंच बढ़ी, उनको आसन मैंने अपनी देख रेख में कराए, कुछ शरीर की खिंचाई भी करता था, हाइट ऐसा लग रहा था उनके पेरेंट्स को कि इसकी हाइट ही रुक गई है। ठीक है। तो गुरुजी इसको हाइट बढ़वाओ कैसे भी। ठीक है। तो मैंने स्पेशल टाइम देकर उसकी हाइट बढ़ाई थी। केवल एक ही उदाहरण है जो 1 महीने में 1 इंच बढ़ा अच्छा, था। और चश्मा? चश्मा बहुतों का उतरा है, ठीक है। चश्मे का जो नंबर बहुतों का कम हुआ है। ठीक तो है। आँख से जो बीनाई भी आंखों की बढ़ती है, योग से चश्मा भी हटता है यदि आप थोड़ा सा गंभीरता से आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। उसकी भी यूट्यूब पे वीडियो है, जो कि देवराज आर्य नाम से ही खुल जाएगा यूट्यूब चैनल अपना। ठीक है, ठीक है जी। एक तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा जो जो बीमारियां हमारी बातों में आ गई वो तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां बहुत जो सारी नहीं बीमारियां आ पाई हैं। कानों की समस्या है। हाँ। मैं आपको बताऊं, कोई सज्जन आए मेरे पास आज से लगभग 20 साल पहले, उनका मुख बंद होकर के रुक गया, खुलता ही नहीं था। अच्छा। मैं फरीदाबाद के 15 सेक्टर सेंट्रल पार्क में योग करा रहा होता था, उन्हें पता थी, पड़ोसी थे, सेक्टर में रहते थे। मतलब रुक गया कैसे, मतलब? बस चिपक गया ऐसे समझो, बाई चांस। अच्छा, ठीक है। परमात्मा की व्यवस्था भाई। हम ठीक है। कई बार आदमी जो है घर से निकलता, ठोकर लग गया, जो ये टूट गया ठीक है। गट्टा। ठीक है। दिन भर जिंदगी भर कबड्डी खेली, जिंदगी भर उछल कूद करी, लॉन्ग जंप किया, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कई बार कहावत भी हमारे देहात में कि खीर खाते हुए पहुंचा उतर गया। हाँ, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही उनका जबड़ा रुक गया। दिन भर तो रोजाना खुला ही रहता, लेकिन एक दिन रुक गया। उन्हें पता था कोई गुरुजी हाँ। जो है योग कराते, उस समय कहे कि गुरुजी मैं तो एक खुद ही युवा था। हाँ। पर वो आगे उम्मीद लेकर के उन्होंने इशारा किया, बंसल जी थे कोई वैसे। हाँ। ये खुल नहीं रहा मेरा। हाँ। तो मैं समझ गया, मैंने उनको उसी समय एक्सरसाइज कराई, जो मेरी जबड़े की एक्सरसाइज यूट्यूब के वीडियोज पे हैंगी। हाँ। जबड़े की एक्सरसाइज कराई, उनका जबड़ा उसी समय चालू हो गया और आज वो स्वस्थ है। मेरे पास यहाँ स्कूटी पे भी आए हुए हैं वो। ठीक है। उसके अलावा एक और भाई, वो बल्लभगढ़ में गद्दे का व्यापार करते हैं। तो उनका मुंह आधा खुला हुआ और वहीं रुक गया। अच्छा। अब ना तो नीचे को जाए ना ऊपर को जाए। ठीक है। अब मैंने तो देखिए, मैं योग के जो साधक हैं, जो योग की लाइन में आना चाहते हैं, ऐसे भाइयों को प्रेरणा जरूर देना चाहता हूँ। मैंने तो किसी का जबड़ा नहीं खोला था पहले, मैंने तो किसी का आधा मुंह बंद नहीं किया था, ना खुला था। उनको तुरंत परमात्मा ने बुद्धि दी, क्योंकि मेरा परमात्मा की तरफ झुकाव है। परमात्मा को बहुत शिद्दत से मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। पूजा पाठ जो बनती है, संध्या वो करते हैं, यज्ञ हवन। उसके अलावा कुछ मेडिटेशन, ध्यान वगैरह। तो परमात्मा ने प्रेरणा दी कि ऐसा करा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो जबड़े दोनों के ठीक हो। उसके पश्चात एक महिला बहन आई 55 सेक्टर से, फरीदाबाद से। वो बोली, किसी के माध्यम से आई थी, बोले गुरुजी मेरी आवाज़ डाउन हो गई। ठीक है। एक तो आवाज़, गीत गाया, बहुत सारे नारे लगाए, जय घोष लगाए, आपने आपकी आवाज़ गला बैठ जाएगा, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज़ मान लो 200 मीटर तक जा सकती है, तो उनकी तो 50 मीटर जा रही थी। ठीक है। ऐसा लगाइए उदाहरण। वो आवाज़ बैठ गई। वो घर पे आई, बाई चांस मेरे पिताजी भी सामने लेटे हुए थे वहीं उसी कमरे में, और पिताजी के देखते देखते मैंने उनको प्राणायाम कराए, और प्राणायाम कराने से उनकी आवाज़ पूरी हो गई और वो खुश हो गई। मन का बहन जी इन प्राणायाम का प्रैक्टिस करना। अच्छा, केवल प्राणायाम से, वहीं के वहीं। वहीं की वहीं, ठीक है। ठीक है। एट द स्पॉट। ठीक। मैंने तो किसी की आवाज़ उठाई नहीं थी उसके बाद, उससे पहले कभी भी जीवन में, लेकिन उनकी आवाज़ ठीक हुई जी, और आज तक ठीक है। एक बहन को यही पास का गांव मसगर है, वो तो आपके भी परिचित हैं। हाँ। टोंगर सचिन की ताई जी। हाँ। 20 साल से लूज मोशन थे। अच्छा। सोचिए 20 परमात्मा साल से। कैसे प्रेरणा देते हैं। मुझे तो प्रेरणा देते हैं सीधा, आप यदि परमात्मा की तरफ चलेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा, और परमात्मा से आपका कनेक्शन नज़दीकी की तरफ जाएगा, नज़दीक जुड़ेगा। तो वो बहन जो थी, गीता नाम था, मेरे पास अपने भतीजे के माध्यम से पहुंची। बोले गुरुजी मुझे तो दस्त इतने रहते हैं, 20 साल हो गए, कहीं एम्स तक इलाज करा लिया। ठीक है। लिखित में प्रमाण दे के गई है मुझे। बोले एम्स तक इलाज करा लिया, फरीदाबाद के सारे अपोलो वगैरह सारे हॉस्पिटलों में इलाज करा ले। सौभाग्य से उनकी ज़मीन बिक गई थी। ठीक है। IMT में आ गई थी, तो पैसा भी था उनके पास। हम मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने इलाज करा कहीं इलाज नहीं हुआ, दस्त बंद नहीं हो रहे थे उनके। गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो, क्यों नहीं होंगे ठीक। गुरुजी कितने दिन लगे। मैंने कहा मुझे बहन जी ऐसा लग रहा कि आपको 1 महीने में ये लगेगा कि मुझे आराम आ रहा है। ठीक है। मेरा परमात्मा पता नहीं मेरे ऊपर कैसे जो है बिल्कुल विनम्र थे, और
8 दिन में, आप पूछ सकते हो उनके, अगर पूछा ना हो भाई दिवे, 8 दिन में वो महिला 2 से 3 बार पे आ गई, 2 बार 3 बार शौच जाना, ये मैंने उनको बताया भी था। मगर 2-3 बार जहाँ वो 20-25 बार जाती थी, 20-25 बार जाती थी और 20 साल से उनको समस्या थी। ठीक है। मैंने आप विश्वास कर लेना, एक भी बात झूठी नहीं बताया करता, क्योंकि मैंने पहले कह दिया मैं आर्य समाज का एक सिपाही हूँ। महर्षि दयानंद को मैं इतना शिद्दत से मानता हूँ, मैं सांस सांस में महर्षि दयानंद को जीना चाहता हूँ, उनके आदर्शों को जीना चाहता हूँ, उनके सिद्धांतों को जीना चाहता हूँ, एक भी बात झूठी नहीं करूँगा इस मंच से। ठीक है। एक और उदाहरण, हम जब इंटरव्यू चला उससे पहले बात कर रहे थे कि किसी के गले में गाजर अटक गई। हाँ, अब मैं उनका देखो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। एक फरीदाबाद के कॉलेज की घटना है। कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे मित्र थे, डॉक्टर के जैन। उनका मुझे अचानक से फोन आया, 2009 की घटना है, फरवरी का महीना था। बोले आचार्य जी कहाँ पे हो? मैंने कहा जी सेक्टर 16। वहाँ से कॉलेज 5 मिनट की दूरी पे था। ठीक है। नेहरू कॉलेज, वुमेन कॉलेज। तो बोले कॉलेज कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 5 मिनट में, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और मैं 4 मिनट में ही पहुंच गया हूँगा। ठीक है। घड़ी तो नहीं देखी, क्योंकि ना मैंने उनसे काम पूछा, पर क्योंकि उनकी आवाज में लग रहा था कि इमरजेंसी है। मैं कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस भी नहीं था। पर जल्दी से जितना लेकिन उनका मेरी तरफ याद आया, उनको याद आया कि आचार्य जी को पूछ लूँ। अब मैं पहुंचा कॉलेज में तुरंत। प्रधानाचार्य जी जो प्रिंसिपल थे मेरे इंतजार में खड़े थे बिल्कुल। बाकी प्रोफेसर्स ने हमदर्दी में उन प्रोफेसर साहब को घेरा हुआ था। तो प्रिंसिपल साहब, आचार्य जी इनको गाजर अटक गई। ठीक है। गले में। ठीक है। मैंने कुछ नहीं आप देखा ताब देखा, और परमात्मा की पता नहीं क्या प्रेरणा हुई, कभी जिंदगी में किसी की गाजर थोड़ी निकाली थी। मैंने उनको जाके कहा तो आप भी ध्यान कर लेना कभी जीवन में, क्योंकि हम खाते पीते सब है, कुछ ना कुछ अटक जाता है। आप अप्लाई कर सकते हो उस चीज को जो मुझे मेरे परमात्मा ने प्रेरणा दी। मैंने उनको सीधा सीधा, कुछ सोचने का मौका ही नहीं था, अर्जेंसी थी। मैंने कहा ऐसे करो आचार्य प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब ऐसे करिए आप। ठीक है। ये उज्जाई प्राणायाम, पता नहीं परमात्मा ने कैसे मुझे सुझा दिया, और तुरंत गाजर बाहर निकली। इतना तो मुझे याद नहीं, 1 बार में निकली, 4 बार में निकली। हाँ, लेकिन 2-4 बार वो किया, तुरंत गाजर बाहर आ गई। और उससे पहले उनके जो मित्र प्रोफेसर थे, जो उनको हमदर्दी में घेरे हुए थे, वो 3 जने प्रोफेसर, एक मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, एक बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली और एक अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, तीनों में अपने अपने सर्जन्स को फोन कर चुके। वो कह रहे तुरंत लेके आओ, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज की डेट में वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, और एक बड़ी फरीदाबाद की एक तरह से हस्ती थे वो। ठीक है। ठीक है। जिनको गाजर अटकी थी। ठीक है। क्योंकि ऊंचे ओहदा, जो जिले के ऊंचे ओहदे होते हैं, उन पे उनकी रिश्तेदारियों में से थे। तो इस तरह से गाजर निकली। तो सज्जनों, परमात्मा बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं, आपको जगाते हैं। लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस के कई पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। अच्छा। पूरी तरह नहीं। ठीक है। मैं दावा नहीं कर सकता कि 100% मैंने ही ठीक किए हैं, क्योंकि उनका इलाज जो चल रहा था उसको मैंने रोका नहीं, लेकिन एक्सरसाइज मैंने कराई। हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ इलाज लेते लेते अब काम ही नहीं कर रहा। तो उनको कईयों को उनका प्रमाण उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है कि हम गुरुजी की वजह से ठीक हुए। ये लिख के दिया हुआ मैं फोटो लेके डायरी में लिखवाता हूँ, फोटो चिपकाता हूँ उसका रोगी का। वो खुद लिखते हैं कितने कितने हॉस्पिटलों में कहाँ भटके, कितने सालों से परेशान थे, और यहाँ के बिना दवाइयों के इलाज से, केवल योग से, केवल एक्सरसाइज से, आसन और प्राणायाम से, या ध्यान और मेडिटेशन से, और या मैंने किसी रोग में अपने हाथों की सेवा करनी है तो उससे रोगी ठीक होते हैं। कितने रोगियों ने लगभग फीडबैक लिखा होगा डायरी में? फीडबैक तो ऐसा है, कम से कम भी मेरे पे 3 डायरियां भरी रखी है, 100 पन्नों की एक डायरी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और 2 डायरियां मेरी चोरी भी हो गई। 2 डायरियां मेरी चोरी होगी, जो अंग्रेजों की थी, फॉरेनर्स की जो थी, वो 2 डायरियां चोरी है, लेकिन कुछ फॉरेनर्स का मेरे पास अभी भी डेटा है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और अपने मुख्य जो हमारा एजेंडा कहें या हमारा मोटिव कहें, उस पर आते हैं। उद्देश्य कहें कि युवाओं के लिए योग में आज की तारीख में क्या स्कोप है? युवा भाई बहन यदि योग करेंगे एज ए प्रोफेशन, हाँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला लाभ होगा युवाओं को कि उन्हें हर समय ये अंदर से याद रहेगा कि अरे मैं योग करता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ये चाउमीन पाउमीन और ये पिज्ज़ा बर्गर,
मैं नहीं खा सकता। खुद का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है। उनको खुद के प्रति जागृति होगी। ठीक है। और जब खान पान अच्छा नहीं होगा तो चरित्र अच्छा होगा। योग का सबसे बड़ा लाभ तो ये हो जाएगा, आपका चरित्र उन्नत होगा। चरित्र के बराबर किसी चीज की कीमत नहीं है। चरित्र किसी तराजू में तोलो तो सबसे ऊंचे पे जाएगा, तो आपका चरित्र उन्नत होगा। दूसरी बात, रही बात उसको आपको आर्थिक दृष्टि से जोड़ने के लिए, अपना व्यवसाय बनाने के लिए, एज ए प्रोफेशन, अपना पेशा बनाने के लिए, जी, एज प्रोफेशन काम करने के लिए, यदि आप निष्ठा से काम करेंगे, आपने एक व्यक्ति की सेवा की, आप मान लीजिए उदाहरण के लिए सिरदर्दी हो रहा और आपने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी नफरत के कि मैं इसके सिर में बालों में हाथ क्यों लगाऊं, आप खुशी से तहे दिल से, देखो जी आपको सिर दर्द हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ। कोई बहन है, बेटी है, वो कहेंगी आंटी या अंकल मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है, इससे आपको आराम मिल जाएगा। और यदि उसको आपने आराम दे दिया, आपको एक आदमी तो आपको मुरीद होगा ही होगा, लेकिन वो जो 10 जगह और 20 जगह समाज में कहेगा, उससे आपके पास चेन जुड़ेगी। वो लोग जो जिनको उन्होंने बताया, जिसको एक को आपने ठीक किया, और कोई रोग हो सकता है वो आपने ठीक किया अपनी सेवा के द्वारा, अपने प्राणायाम आसनों के द्वारा, वो 10 को बताएगा, 10-20 को बताएंगे। इस कारण से आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, यदि आपका कराते कराते समय बढ़ेगा, यानी कि आयु बढ़ेगी, तो आपका अनुभव बढ़ेगा, साथ के साथ अनुभव बढ़ेगा तो आपका चिकित्सा जो पद्धति है उसमें आपको का प्रभाव बढ़ जाएगा, आपकी दखल बढ़ जाएगी, यानी कि जिन जिन रोगियों को आप कराएंगे वो ठीक होंगे ही होंगे। और जब ठीक होंगे तो लाभ के लोभ में, मैं जो बोल रहा था, लाभ के लोभ में फिर लोग और भी आएंगे, और भी आएंगे, तो बहुत लंबी श्रृंखला जुड़ेगी और आप कभी भी, मैं समझता हूँ, फेल नहीं हो सकते। आपको बैक नहीं सोचना पड़ सकता। आज तक मेरे जीवन में कभी मैंने ये नहीं सोचा परमात्मा मुझे ये काम क्यों दिया। मैं नौकरी लगने की लाइन में भी लगा था, फिजिकल टीचर, सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं लगी। 2 साल 6 महीने, 2 साल 3 साल मैंने प्रयास किया। उसके बाद बस परमात्मा से प्रार्थना करके वो नौकरी भी छोड़ दी थी मैंने। 11 साढ़े 11 साल विद्यालय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करके फिर मैंने छोड़ दी। और उसके पश्चात मैंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, लेकिन परमात्मा से कभी सपने में भी शिकायत ये नहीं की कि परमात्मा मैं भी कहीं और अफसर होता, मैं भी कहीं और टीचर होता, लेक्चरर होता, सरकारी नौकरी लग जाती तो अच्छा हो जाता, गुजारा अच्छा हो जाता। नहीं, कोई पछतावा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत आत्मीयता के साथ खुश हूँ। कोई दूसरा बिजनेस करने की कभी मन में नहीं आती, कोई भी काम करने की। हाँ, खेती किसानी का काम है, वो मेरा आज पुश्तैनी है, माता पिता का दिया हुआ है, उसको भी संभाल रहे हैं धीरे धीरे जैसे तैसे भाइयों की मदद से। तो कुल मिला के योग के काम में इतना फ्यूचर आपका ब्राइट है। और आज की डेट में तो जगह जगह योग का प्रचार है, बहुत सारे माध्यम हैं। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से लगा लीजिए, स्वामी रामदेव जी के माध्यम से लगा लीजिए, और किसी भी माध्यम से लगा लीजिए। बहुत सारे भाई बहन पूरे देश में और विश्व के अंदर योग का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उससे आपको निश्चित रूप से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और आपका भविष्य कभी भी, मैं समझता हूँ, यदि आप निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे तो अंधकार में नहीं हो सकता। ये मैं आपको, जो मेरे जानकार भी नहीं हो आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हो, भाई कृष्णपाल आज़ाद जी के इस जाट ट्रेड सेंटर के माध्यम से जो भी इस बात को हमारी को सुनेंगे, मैं उन सबको इतना विश्वास तो देना ही चाहूँगा कि जहाँ आपका चरित्र उन्नत होगा, जहाँ आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा होगा, जहाँ परिवार का अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं, जहाँ अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रख सकते हैं, वहीं आप समाज को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा कार्य करेंगे। और बिना इक्विपमेंट्स के, बिना बिल्डिंग और भवन के यदि आप ये इतना बड़ा महान कार्य कर पाए, मैं समझता हूँ वो काम छोटा नहीं है। मैं आज अपने एक ही आश्रम की एक छोटी सी कुटिया है, उस पर बैठा हूँ। मैं इस आश्रम को भव्य नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं लोगों के आस पास जा कर के सेवा दे देता हूँ। इसमें बहुत सारा मशीनरी लगेगी, बहुत सारा पैसा लगता है, उस काम को मैंने श्रेय नहीं दिया। बहुत सारे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है, दान मांगना पड़ेगा, तब वहाँ चलेगा। कितनों का जो है ये मैन पावर लगेगी, तो उस काम में जंजाल में मैं ना फंस करके वैसे ही सेवा कर रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। एक बात यहीं और जोड़ना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे भाई बहन जिम के ट्रेनर भी हो सकते हैं। जिमों में जो ट्रेनिंग देते हैं, जिमों में ट्रेनिंग देने की एक उम्र है बस। जिम के जो ट्रेनर हैं वो एक उम्र तक ही दे सकते हैं, बुढ़ापे में आने के बाद वो नहीं दे सकते। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए इस बात को जान करके, योग का व्यक्ति तो 90 साल तक भी अगर उसको परमात्मा उम्र देगा ना, 95 साल तक भी देगा, वो किसी ना किसी भाई के
पास जा करके या अपने पास बुला करके एक लाभ दरी पे पहुंचाए। बिछा करके एक लेट जाओ, मैं करा रहा हूँ, वो बैठा बैठा लेटा लेटा वो योग करा सकते हाँ, हैं, ये तो- प्राणायाम करा सकते हैं उनके साथ। क्योंकि ये जो सफ़ेद दाढ़ी है, ये जो सफ़ेद लटाएं और जटाएं उनकी होंगी, उनका अनुभव देख देख करके उनकी आस्था भी आएगी उनके साथ और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आप जब इस आयु तक आएंगे, 90 तक की जा करके, 80 तक जा करके, तो आपका हुनर, आपका अनुभव, वो सब दोनों साथ साथ चलेंगे और निश्चित रूप से एक लोक आकर्षण आपकी तरफ आएगा और आप अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में कभी फेल नहीं होंगे, निश्चित रूप से पास ही पास होंगे, अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयां छुएंगे। ऐसी मैं परिकल्पना करता हूं। परमात्मा आप जो भाई बहन इस लाइन में आना चाहें, मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं हो सकती। सबसे बड़ा लाभ तो आपके चरित्र का होगा, आपके स्वास्थ्य का होगा। इसको मैं फिर कहना चाहूँगा। ठीक है, समाज का जितना कर पाए वो तो अलग बात है, ठीक है। वो तो आपके प्रभाव से चलेगा। धन्यवाद। हमारा जो उद्देश्य है वो, क्योंकि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, जी भाई, उसको कुछ बीमारी है, उसने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे ये बीमारी है, उन्होंने हल्के फुल्के टेस्ट किए, कुछ किए, जी मेरी तो फीस है 500 रुपये, ठीक है। तो उसके मन में है पेशेंट के, भाई हाँ डॉक्टर साहब की तो फीस है क्योंकि डॉक्टर साहब हैं। तो कोई व्यक्ति योगा एज ए प्रोफेशन आएगा जब, जी। तो कहीं ये चीज़ें मतलब पेशेंट के दिमाग में रहती, ये तो नहीं रहता कि भाई मैं गुरुजी को या एक योगा प्रशिक्षक को मैं जो फीस दे रहा हूँ तो कहीं ये ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इतना बड़ा काम तो नहीं करा रहे, गुरुजी ने तो बस एक्सरसाइज करा दी, प्राणायाम करा दिया, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर तो दवाई दे रहा है, जी, टेस्ट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने डिग्री की है, 5 साल MBBS किया। तो ये बहुत अच्छा point सवाल है मैं पूछना आपका, चाह रहा बहुत अच्छा सवाल है आपका। हूँ। सज्जनों, मैं ऐसे लोगों को भी फेस किया मैंने जो मुझे पहले ही दिन फीस देना चाहते हैं। ठीक है। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं कहा जी जब तक आपको लाभ नहीं होगा, मैं महीने के अंत में फीस लूंगा, उस तक आपको बहुत लाभ हो जाएगा। ठीक है। महीने में तक आपको बहुत लाभ हो जाएगा। मैं महीने पे फीस लिया करता ठीक हूँ, महीना भी बीतने के बाद, उसमें भी ये नहीं कि मैं 28वें दिन कहूँ मैं नहीं मांगूंगा, वो अपने आप देते हैं। महीना लाभ हो पूरा जाता है उन्हें। तो उनको लाभ हो जाता है महीने भर में बहुत सारा, और वो देते हैं लाभ। हाँ, लाभ होगा तो फिर तो मुझे उसमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। हाँ, मैंने कहा इतना तो धैर्य रखें आप। एक और चीज़, जब कोई भी युवा एक रोज़गार को चुनता है, एक प्रोफेशन को चुनता है, तो वो ये देख रहा है कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ तो मेरी एक क्षमता होगी कि मैं एक कार लूँगा, मैं घर लूँगा, मेरी सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, बच्चों के एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें योग को एक प्रोफेशन बनाने के बाद मतलब होंगी क्या संभव? इतना कुछ भविष्य है इसमें? बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। नहीं है, ये युवाओं के मन में आएंगी ये चीज़ें। युवाओं को और भाई और बहनों को, बेटे बेटियों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैंने घर से कोई सपोर्ट नहीं ली। ठीक है। आज मैंने बताया मैंने 27 साल तक केवल दक्षिणा पे काम किया। ठीक है। हाँ, जो लोगों ने अपनी इच्छा से। हाँ, पर मेरा कुछ पैसा कहीं डूब गया था, उस वजह से फिर मुझे बेटे बेटी की शादी भी करनी है, तो उस चक्कर में फिर मुझे फीस रखनी पड़ी। ठीक है। तो इसी दौरान मैंने 250 गज का शहर में प्लॉट भी खरीदा, उसको बनाया भी। मेरे पास आज कम से कम 20-22 लाख की गाड़ी भी है। ठीक है। टाटा की हैरियर गाड़ी है। ठीक है। उसके अलावा बुलेट मोटरसाइकिल भी है। ठीक है। और दूसरी बाइक भी है। ठीक है। बच्चों को हाईएस्ट स्कूलों में मैंने पढ़ाया फरीदाबाद के, ठीक है। जो फीस में बहुत अच्छे थे, मतलब महंगे, क्योंकि मैं कुछ किसी भावना का ग्रस्त था। कोई उसमें मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं महंगे से महंगे फीस वाले विद्यालय में पढ़ाना चाहता था। पढ़ाई की क्वालिटी में उतना नहीं देखना चाह रहा था। पढ़ाई की क्वालिटी भी थी, पर उससे ऊंची क्वालिटी और जगह थी, लेकिन मुझे कुछ हाँ, मतलब हर पेरेंट्स इस बात को सोचता है कि भाई मैं अपने अंदर से कुछ भावनात्मक था जो कि मैं चाह भी नहीं रहा था, लेकिन अनचाह बिना चाहे भी मुझे वहाँ कराना पड़ा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कुछ। तो अब आपका जो सवाल था शायद जवाब मिल गया होगा। महंगे से महंगे स्कूल में उन्हें बेटे बेटी को पढ़ाया। आज वो दोनों कामयाब हैं, आज वो दोनों इंजीनियर लग चुके हैं। बेटी ने बीटेक कर ली कंप्यूटर साइंस से, बनस्थली यूनिवर्सिटी पढ़ाई, उसमें भी NRI कोटे में दाखिला कराया। NRI कोटे में यानी कि डबल फीस ली उन्होंने। ठीक है। बोले जी दाखिला टाइम निकल गया आपका, लेट हो गए, और यहाँ अब तो अगर दाखिला चाहोगे तो ये फीस सारी चीजें योग से इतनी फीस मैंने योग से किया सारा। ठीक है। ठीक है। तो बिल्कुल सारा योग से किया। आज की मेरे पास किसी का 1 रुपए का कर्जा नहीं है, और सब काम ठीक से चल रहे हैं। परमात्मा, अब बेटे बेटियों की शादी होगी तो परमात्मा के अधीन रह के बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा स्टेटस है। अब बच्चों ने जो
जो हमारे नौजवान साथी देख रहे हैं, उन्होंने किसी ने ग्रेजुएशन किया है, कोई तरह तरह की डिग्रियां कर रहे हैं, तो मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक कुछ कोर्स या डिप्लोमा करना होगा आने के लिए इस फील्ड में, या क्या है मतलब प्रोसेस? मेरे से विस्मित होगी थी बात। हाँ, मैं ये भी और बताना चाहूँगा उसी कड़ी में कि 1-2 प्लॉट और भी खरीदे मैंने। खैर, अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए नौजवान साथियों, आने वाली भावी पीढ़ी के बेटे और बेटियों, आपको टारगेट करके बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा, मेरी कमजोरी है। मैं मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं कर पाता, मैं व्हाट्सएप मैसेज नहीं लिख पाता। ठीक है। सीखने की अंदर से इच्छा ही नहीं होती। बेटे बेटी सिखाने की कोशिश, मगर ना मैंने क्या करना, अब तुम हो तो सही मेरी सपोर्ट के लिए। मैं सीखने की अंदर से प्रेरणा ही नहीं होती। हालांकि किसी के अंदर से जिज्ञासा हो तो वो सीख लेगा, मेरी अंदर से जिज्ञासा नहीं है। तो मेरा तो इस जो आजकल की सबसे बड़ी शक्ति है, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा, टेक्नोलॉजी जो है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आईटी कंपनियां जो इसका उपयोग कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इस उंगलियों वाली टेक्नोलॉजी, पेन कॉपी से अलग बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी में आप तो हैं। और आप अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं भी है तो और पढ़ाई अभी कर सकते हैं, पढ़ने की उम्र है। और टेक्नोलॉजी के साथ यदि आप योग सिखाएंगे, भाई मैं आज इस चीज़ को जानता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरी बात को आप पता नहीं पूरे भारत के अंदर सुन रहे हो सकते हैं। आज नहीं, कोई 2 साल बाद सुनेगा, कोई 6 महीने बाद सुनेगा, कोई कल सुनेगा, कोई परसों सुनेगा, कभी अलग अलग समय हो सकता है। लेकिन आप भी यदि ऐसे क्लास लेंगे आने वाले समय में सीखने के बाद, तब आप विदेश तक उसको योग सिखा सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का आप फायदा ले सकते हैं, मैं तो नहीं लेता। मतलब आप कह रहे हो कि योग को आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने घर में बैठ करके, अपनी एक टेबल पे बैठ करके वहीं से योग सिखा, ऐसे करो ऐसे करो। एक ही समय में आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, जिसको आप जूम क्लास कहते हैं आजकल। क्या स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई भी ऐसे हो रही है आजकल, हुई कोरोना काल के अंदर। तो ये एक आपके साथ ब्राइट फ्यूचर करने का और जो विधा है आपके पास। मैं जो असल में पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या मतलब कुछ डिप्लोमा करना होगा योगा को? हाँ, डिप्लोमा तो चाहिए, लेकिन इस विषय में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा सेवा भाव देख करके, मेरा नेचर देख करके मैं फीस नहीं रखता था, कभी भी सख्त नहीं हुआ फीस के मामले में। उस बात को लेकर के आगे वाले भी लचीले रहे, और आज तो मैं फीस लेता हूँ। मेरे से आज तक इस 35 साल के कैरियर में ना तो किसी ने सर्टिफिकेट पूछा कि आपकी क्या योग्यता है। आराम हो रहा लोगों को, उनको चिकित्सा से मतलब, उनको अपने आराम से मतलब। तो मेरे से आज तक किसी ने सर्टिफिकेट पूछा नहीं। कल की मैं बात नहीं कर सकता, परमात्मा क्या व्यवस्था दे मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक नहीं पूछा 35 साल में। पर लेकिन क्योंकि मैं तो डिप्लोमा करके आया हुआ हूँ, डिग्री नहीं की, डिप्लोमा किया था। आप यदि डिग्री डिप्लोमा कहीं किसी अच्छी संस्थान से ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर अनुभव ले लें। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर ठीक होता है, कोई भी मशीन ठीक करते हैं, एक तो ITI वगैरह करके आते हैं, ITI करके आते हैं, वहाँ टेक्नीशियन बनते हैं बाकायदा थ्योरी वगैरह सीख के, और एक प्रैक्टिकल ज्ञान किसी को होता है, वैसी डायरेक्ट लग गई, वो कहीं उससे कम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते जी। क्योंकि हम ट्रैक्टर भी रखते हैं, तो ट्रैक्टर वगैरह ठीक कराया तो हमारे जो अनपढ़ मिस्त्री होते हैं खूब बढ़िया ठीक करते, जाते बता देते इसमें तो ये खराबी है। ये अनुभव से होती है, तो अनुभव से होते, वो अनुभव से मैं काम कर रहा हूं। डिग्री और डिप्लोमा भी बहुत सारी संस्थाएं करा रही हैं, वो करें फिर अनुभव से। तो आप डिग्री डिप्लोमा अपनी योग्यता बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, आप अनुभव के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी योग्य बहन और भाई के सानिध्य में रह करके योग सीख लें और फिर आप आगे बढ़ें, कार्य क्षेत्र में उतरे। एक से शुरू करें, ये ध्यान रखें, एक से शुरू हो जाएगा, फिर आगे आगे अपना आप चेन बढ़ती जाएगी आपके साथ। आपके लोगों को साधक आएंगे, लाभ होगा, उस तरह साधक आएंगे और आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। एक तो जैसे आपने बताया, एक तो सबसे पहले खुद का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी जी जी। उसके अलावा ये परमार्थ का काम है, परमार्थ का काम है। उसके अलावा हम अध्यात्म का काम है, अध्यात्म का काम है। उसके अलावा हम आज वर्तमान की यदि बात करें तो हम इसको एज ए प्रोफेशन, एक रोजगार के रूप में, स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं। बिल्कुल अपना सकते हैं। तो मेरा तो आह्वान है युवाओं से, आप योग के क्षेत्र में आएं, अपना कैरियर बनाएं, और आपका कैरियर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई दुकान किराए पे नहीं, कुछ नहीं। एक दरी भी अगले ही बिछाते हैं बेचारे, आपको भी बैठने के लिए वही देते हैं। रिस्पेक्ट भी समाज में रहती है, सम्मान होता है समाज में, अलग चीज है। आज मैं तो इसमें तो क्या कहूँगा। पर एक और लास्ट बात रहती है, अब जैसे कोई नौजवान हमसे संपर्क करेगा, वीडियो देखेगा, हम आपके चैनल का लिंक भी डालेंगे साथ में। जी जी।
और तो फिर उसके बाद हम ये भी आशा कर सकते हैं कि कोई नौजवान यदि आपसे परामर्श लेना चाहे या फिर सीखना चाहे और आपसे दिशा निर्देश लेना चाहे, जी जी, तो उसके बारे में आपका समर्थन रहेगा? हाँ क्या बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल रहेगा। उनको उचित जानकारी देंगे, फ़ोन कर सकते हैं आप। ऐसा तो हो सकता है किसी समय मैं यूँ कहूँ मैं इस समय क्लास में हूँ, अभी थोड़ा देर बात कर पाऊँगा, ऐसा तो मेरा हो सकता है, लेकिन किसी का फ़ोन मैं अटेंड ना करूँ, मैं झल्ला के बात करूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। ठीक है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है और कोई कभी भी बात कर सकते हैं, पर उस बात पे वो ऐसा ना सोचें, कोई भी भाई बहन सज्जन, कोई बच्चा बेटी, वो ये ना सोचें कि इन्होंने तो गुरुजी ने तो टाल दिया और फ़ोन तो उठाया था, यूँ कह दिया कि जी अभी मैं बात नहीं कर सकता। तो वो ऐसा ना सोचा कि टाल दिया हमें। आप दोबारा फ़ोन करें, जो मैं समय का अंदाज़ा दे दिया करता हूँ कि लगभग इतने बजे बात कर लें, मैं उस समय कर लूँ, तसल्ली से बात किया करता हूँ। एक तो साथियों बिल्कुल ही निश्चित ही यह वीडियो लंबी हुई होगी, और लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि ये चीज़ें बताने में टाइम लगता है, जीवन का अनुभव है जो आपके साथ शेयर किया है गुरुजी ने, और ये बिल्कुल तथ्यात्मक और प्रैक्टिकल बातें उन्होंने बताई हैं, अपने जीवन के ज़िंदगी के अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको, नौजवानों को एक रास्ते के रूप में भी यह चीज़ दिखेगी कि योग को भी आप एक प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हैं। आज जिस तरह का दौर है, क्योंकि बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, हमारे देश में अस्पताल, डॉक्टर्स, इन चीज़ों की कमी है, या फिर महंगा है इलाज बहुत ज़्यादा, और इलाज करा भी लिया उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, बार बार वो चीज़ें दोहरानी पड़ रही हैं। उस दौर में यह एक ऐसा प्रोफेशन बन जाता है जिससे आप लोगों को एक स्थायी इलाज दे सकते हैं और बहुत ही कारगर इलाज दे सकते हैं। बिल्कुल स्थायी इलाज होता है। हाँ, तो जीटीसी का जो मोटिव है कि हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, बहनों को मोटिवेट करना, बिजनेस में आए, बाज़ार में आए, स्वरोजगार में आए, उसी का एक मैं समझता हूँ कि हम आप अपनी बात को आप तक उस तरह से ही पहुँचाने में कामयाब रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि इन बातों को किसी नौजवान तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उसको एक पुशअप मिले कि ये भी हम कर सकते हैं। गुरुजी ने किया है, आज वो कहाँ हैं, कितने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, आपके जीवन की दिशा भी निश्चित रूप से बदलेगी। आपने सुना, आपका बहुत धन्यवाद, गुरुजी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपका अपना समय दिया, कीमती समय। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने भी अपना अमूल्य समय दिया है भाई कृष्णपाल जी। तो नमस्कार जी। सभी को शुभ नमस्ते। ओम।